भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं और हर एक परिवार में यानी मिडिल क्लास के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यानी मिडिल क्लास और उसके ऊपर की जो फैमिलीज है उनमें एक ना एक क्रेडिट कार्ड तो होता ही है। हाँ, भले उसका लिमिट थोड़ा कम हो लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है। मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज तो करते हैं। तो जितने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उनमें से सारे बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो आज मैं एक और बार फिर से आया हूँ एडवांस क्रेडिट कार्ड मास्टरी का जो कोर्स है इसमें एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए आज के लेकर आए हो। तो आज लेके आए हूँ एडवांस क्रेडिट कार्ड मास्टरी जो 5 स्टार कोर्स है जिसमें 5 मॉड्यूल का ये कोर्स है, उस पर बात करेंगे। आज हमारा चौथा मॉड्यूल है। चौथे मॉड्यूल का नाम क्या है भाई? तो मैक्सिमाइज क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। यानी क्रेडिट कार्ड तो आपके पास भी होगा, आपके पहचान वालों के पास भी होगा, लेकिन उसका सही से उपयोग करके मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो, इसकी जो स्ट्रेटेजीज है ये आपको कोई नहीं बताएगा। बैंक वाले बस क्रेडिट कार्ड बेचने के पीछे लगे हैं, बट उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो ये कोई बैंक वाला आपको नहीं बताएगा, बट डायमंड बॉक्स स्टूडियो बताएगा। इसीलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब के बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए। और अगर आप हर बार चैनल पे आते हो तो जो बचे हुए वीडियोस है वो वीडियोस ये खत्म होने के बाद जरूर देखिए। बढ़ता हूँ आगे। मैक्सिमाइज क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स ये जो मॉड्यूल है ये आपको स्पेशली मिलेगा सिर्फ डायमंड बॉक्स स्टूडियो के जो माध्यम से आपको ये मॉड्यूल दिया जा रहा है, डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से। तो बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल में आगे। सबसे पहले हमारे जो फोकस पॉइंट्स यानी आज हम किस मुद्दों पर बात करेंगे इस पर मैं आपको एक बार क्विकली लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कोर्स प्रीव्यू। यानी ये जो कोर्स चल रहा है हमारा, ये जो सीरीज चल रही है इसमें 5 वीडियोस है। तो कौन से दिन को आपको मतलब क्या दिया गया है और क्या दिया जाएगा इस पर बात करेंगे कोर्स प्रीव्यू में। दूसरा हमारा फोकस पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। यानी आपके क्रेडिट कार्ड में जितने भी बेनिफिट्स है, जितने मिलते हैं, सबसे पहले उनको पता करना जरूरी है कि भाई हमें बेनिफिट्स एक्चुअल में कितने मिलते हैं, सो दैट हम उनका उपयोग करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट हो जाता है दूसरा। तीसरा जो हमारा फोकस पॉइंट है आज का वो है स्मार्ट स्पेंडिंग फॉर रिवॉर्ड्स। यानी कैसे स्मार्टली आप स्पेंड कर सकते हो। देखिए, बिना वजह भी क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना अच्छी बात नहीं होती, तो स्मार्टली कैसे आप स्पेंड कर सकते हो इस पर मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद थोड़ा आगे चलकर मैं बात करने वाला हूँ मेरे जो चौथे फोकस पॉइंट है उसमें कैसे आप ईएमआईज एंड ऑफर्स को जो स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो सो दैट वो आपके फेवर में काम करेगा, यानी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमा कर देगा। इस पर बात करूंगा। एंड सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं हम कि कैसे आप जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हर बार लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते समय, उन पर कैसे फोकस कर सकते हो इस पर भी बात करेंगे। चलिए वन बाय वन ये सारे फोकस पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं सो दैट आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है प्रीव्यू ऑफ कोर्स, कि इस कोर्स में आपको एक्चुअली क्या क्या मिलेगा इस पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दिन है इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट कार्ड्स। ये ऑलरेडी मैंने कवर अप कर लिया है, ये अपने चैनल पर मॉड्यूल अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है ये आप जरूर देख सकते हो अगर आपका पहला मॉड्यूल मिस हो चुका है तो। दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है इसी कोर्स का, देखिए जैसे आप जब स्कूल में जाते हो तो सारे जो क्लासेस है 1 बाय 1, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, वैसे यहाँ पर भी होगा। पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, दूसरा है चूजिंग राइट क्रेडिट कार्ड, तीसरा मॉड्यूल है हमारा यूजिंग क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स है लगातार आपके स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है आप ये देख सकते हो। चौथा मॉड्यूल आज आप देख रहे हो जो है मैक्सिमाइजिंग क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। ओके, और सबसे लास्ट का जो मॉड्यूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है। क्या मॉड्यूल है? एडवांस क्रेडिट कार्ड की जो स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज को एडवांस तरीके से कैसे यूज करोगे उसकी स्ट्रेटेजीज। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स है इनको आप एक बार गो थ्रू कीजिए। ये जो मॉड्यूल्स है ये एक बार आप देख सकते हो। तो आज मैक्सिमाइज बेनिफिट्स यानी कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले सकते हो इस पर बात करते हैं। आज के मॉड्यूल का सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स। देखिए, अगर आपको बेनिफिट्स लेना है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये वैसा ही होगा जैसे अगर आपको किसी शादी में जाना है तो आपको पता तो होना चाहिए शादी कहाँ पर हो रही है, वैसे यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी कुछ ना कुछ अलग अलग खासियत होती है। जैसे जो कोई क्रेडिट कार्ड से वो ट्रैवल को लेकर आपको मतलब फेवर, मतलब ट्रैवल से लेके अच्छे रिवॉर्ड्स उस पर होते हैं,
दूसरा होता है वो फ्यूल पर आपको रिवॉर्ड देता है, फ्यूल सरचार्ज पर। कोई तीसरा कार्ड होगा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए है, कोई चौथा कैशबैक के लिए। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड्स है, इनमें से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से टाइप का है। कोई कोई बैंक्स में ये बेनिफिट्स पहले से नहीं होते, उनको एक्टिवेट करना होता है। तो आपके बैंक के साथ चेक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि एक्चुअली कौन कौन से बेनिफिट एक्चुअल में हमें मिल रहे हैं या फिर मिल सकते हैं, ओके, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बढ़ते हैं हमारे दूसरे फोकस पॉइंट पर आज के, जो स्मार्ट स्पेंडिंग फॉर रिवॉर्ड्स। यानी देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे क्रेडिट कार्ड का पे करने में यूज करना है। अगर आप देखिए दो कंडीशन अज्यूम करते हैं। सबसे पहले आप किसी लोकल शॉप पे जा रहे हो और आप छोटे से जो वस्तु का जो है खरीदी करो, जैसे 10, 5, 15, 20, 25 रुपए कुछ, तो आप सामान छोटा सा खरीद रहे हो। और दूसरे केस में आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, कोई बड़ा मतलब आप महीने का जो किराया भर रहे हो उसके लिए। तो दो केसेस में हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छोटे परचेसेस होते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूज नहीं करना है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितना हो सके कम रखिए। हाँ, भले ही ट्रांजैक्शन बड़ा होगा चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमेशा कम रखना है। तो फोकस कीजिए कि आप ऐसे, जैसे आप ग्रोसरीज ये करते हो, जैसे आप ग्रोसरीज परचेस करते हो, साल का जो किराया है, महीने का किराया, उसमें आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर जो बिल्स आते हैं आपको, लाइट बिल हो, वाटर बिल हो, ऐसे बिल्स है, उनमें भी पे करने में आप यूज कर सकते हो। और ऑनलाइन शॉपिंग में तो सभी लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ स्पेंड करने के यानी स्मार्ट स्पेंडिंग के कुछ तरीके हैं। छोटे छोटे हर सामान में क्रेडिट कार्ड से स्पेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जैसे देखिए, जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप बस सामान खरीदते जाओ, नहीं, ओवर स्पेंडिंग का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करेंगे तो देन फंस सकते हो आप आगे। ये मैंने पिछले मॉड्यूल्स में काफी डिटेल में कवर किया है, ओके। बढ़ते हैं हमारे तीसरे फोकस पॉइंट पर, जो है यूज ईएमआई एंड ऑफर्स स्ट्रेटेजिकली। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो एक लमसम में थोड़े बड़े अमाउंट के लिए यूज करना है। अब जब भी आप परचेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको फुल पे करना है या फिर ईएमआई के साथ जाना है। जहां पर भी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन हो, जरूर से उसमें अवेल करने की आप सोच सकते हो। अब ऑफर्स की क्या बात है यहाँ पर कि देखिए हर बार जब भी सेल लगता है, जैसे कि अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज हो, तो उस समय पर कोई स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट होता है। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो आईसीआईसीआई के कार्ड पर ज्यादा तो आपको डिस्काउंट्स देखने मिलते हैं। 10% ऑफ फॉर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। अमेजोन के लिए एचडीएफसी होता है। आगे बढ़ता हूँ, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर बार ऐसा ही नहीं होता कि आप पैसे कमाओगे तो पैसे कमाओगे। बहुत बार पैसे बचा कर भी पैसे कमा सकते हैं। यानी क्या, ये आपने सुना होगा कि अगर आप पैसे बचा लेते हो तो भी आप एक तरह से पैसे कमा रहे हो, ओके। वैसे ही यहाँ पर है, अगर क्रेडिट कार्ड से आप नुकसान नहीं कर रहे हो तो काफी हद तक आप पैसे बचा रहे हो, आपके बेनिफिट्स बढ़ा रहे हो, ओके। तो सबसे पहले जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड है उसके एक्सपायरी डेट आपको देखनी है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड हो कब एक्सपायर होगा, और जो बैंक के ऐप है आपको उसमें आसानी से दिख जाएगा। दूसरा यहाँ पर है, जो भी आपके पॉइंट्स है उनको आपको टाइम टू टाइम रिडीम करना चाहिए, सो दैट उनकी वैल्यू कम ना हो, ओके। वैल्यू कम हो जाती है तो फिर आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। ग्रेट। आगे बात करते, जो भी आप पे करते हो, ओके, उसके लिए आपको मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपको फिर से वो क्रेडिट कार्ड को भरना है, ओके, रीपे करना है। तो उस केस में आपकी जो डेट्स है उस पर ही पे करना है। जो भी आपकी पेनल्टीज लगती है वो कब लगती है, जब आप उस व्हाट वी कैसे ड्यू डेट है उसके बाद पे करोगे तो, बट आपको उसके पहले ही पे करना है, सो दैट सिक्योर रहेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और उसके बाद ही अगला है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेना है। हर एक बैंक का फोन आ रहा है इसीलिए क्रेडिट कार्ड लोगे तो नहीं चलेगा। जितने क्रेडिट कार्ड आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो उतने ही लीजिए, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स लेने से जब क्रेडिट स्कोर है वो भी गिर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जरूरत है एक मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड के साथ आप चल सकते हो, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट है। और उसके बाद जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेक ऑफर्स और जो स्कैम्स होते हैं उनसे सावधान रहे, उनसे सतर्क रहे। क्योंकि आजकल जो डिजिटल एरा है इसमें लोगों को मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है, और फिर भी जो स्कैमर्स जो हैकर्स है वो आपका क्रेडिट कार्ड स्कैम करने में या फिर आपका क्रेडिट कार्ड हैक करने में लगे हुए। तो ये जो फेक ऑफर्स है उनसे बच के रहिए।
और इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे आज के जो 5 फोकस पॉइंट्स है, ये मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, काफी स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लेन भी किए हैं। इन 5 फोकस पॉइंट में से आपको अगर किसी भी फोकस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए, उसका जवाब हम दे देंगे। अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो एक बार ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।